हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। किसी भी खबर की महत्ता लोगों की दिलचस्पी से बढ़ जाती है। अब आप ही सोचिए कि 16 सितंबर को मुंद्रा पोर्ट पर लगभग 3 टन रिफाइंड हेरोइन पकड़ा गया, जो कि इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्मगल किया गया ड्रग्स है और जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ है और जिसे इस्तेमाल कर देश की एक पूरी नस्ल खराब हो सकती है। लेकिन लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। लोगों को दिलचस्पी तब भी नहीं जगी जब खबर ये आई कि ये ड्रग्स अफगानिस्तान से स्मगल किया गया है और इसमें अडानी जैसे बड़े ग्रुप भी शक के घेरे में आते हैं। लोगों की दिलचस्पी कम होने के कारण यह खबर आई गई हो गई। मीडिया हाउसेस ना तो इस पर चिल्लाए और ना ही कोई ट्वीट किया, लेकिन लोगों की दिलचस्पी 21 ग्राम चरस और 13 ग्राम कोकीन में इतनी बढ़ी कि न्यूज एंकर्स मामला को सीरियस बताकर चिल्लाने लगे। एक मीडिया हाउस की तरफ से लगभग एक दिन में 100 ट्वीट किए गए और इंटरनेट की तो हालत पूछिए ही मत। तो आज मैं उसी दिलचस्प खबर के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसने पूरे देश के साथ साथ मुझे भी झकझोर कर रख दिया है और आज फाइनली मैं यह वीडियो बना रही हूँ। खैर, मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ महत्वपूर्ण बता सकूँ, जैसे कि यह केस क्या है, इसमें कौन सी बड़ी हस्ती इन्वॉल्व है, उनका क्राइम क्या है, उन्हें सज़ा किस हद तक हो सकती है और उनके केस का स्टेटस क्या है। इसलिए वीडियो पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। 3 अक्टूबर की बात है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जो महज 23 साल के हैं, वो कोर्डिया क्रूज पर वीवीआई गेस्ट बनकर कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने पहुंचे। वहां एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों ने छापा मारा, क्योंकि उन्हें पहले से शक था कि पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है। एनसीबी वालों का कहना है कि उन्हें छापे के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, MDMA की 22 गोलियां और 1,33,000 कैश मिला। हालांकि उन्हें आर्यन खान के पास से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, पर ड्रग्स लेने के शक के बिना पर आर्यन खान के साथ साथ 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में और पूछताछ के बाद अब तक लगभग 17 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिलने के कारण उन्हें राहत मिल सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब उनके फ़ोन और चैट को खंगाला गया तो उसमें से ड्रग्स खरीदने और पेमेंट से जुड़ी कुछ बातें कोडवर्ड के रूप में सामने आई। ऐसा एनसीबी ने अंदेशा जताया है। आर्यन खान के वकील की तरफ से आर्यन खान के बेल की याचिका दायर की गई, जिसमें वकील ने ये दलील दी कि आर्यन खान एक सम्मानित परिवार से आते हैं, वो इसी समाज का हिस्सा हैं और उनका पूरा परिवार यहीं इस देश में रहता है। उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है और वह फरार भी नहीं होंगे। अगर सबूत से छेड़छाड़ की बात की जाए तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि फ़ोन वगैरह पहले से ही लिए जा चुके हैं और बाकी सभी आरोपी भी हिरासत में हैं। एनसीबी के पास अब पूछताछ के लिए भी कुछ बचा नहीं है, इसलिए आर्यन खान को बेल दे दिया जाए। पर कोर्ट ने बेल की याचिका खारिज करते हुए आर्यन खान समेत 7 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट की कार्यवाही के वक्त शाहरुख खान या गौरी दोनों में से कोई भी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। हालांकि कोर्ट ने आर्यन के पेरेंट्स को आर्यन से मिलने की इजाजत दे दी है। जेल में आर्यन खान को पहले 4-5 दिन क्वारंटाइन सेल में रखा जाएगा और फिर उन्हें रेगुलर सेल में ट्रांसफर किया जाएगा। आर्यन खान से ड्रग्स हासिल नहीं हुआ, पर एनसीबी का मानना है कि इनके सभी दोस्त और आर्यन खान सब एक ही कार से गए थे, एक ही जगह पार्टी करने गए थे और उनमें से कुछ के पास ड्रग्स बरामद हुआ है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आर्यन खान ने ड्रग्स भले ही कैरी ना किया हो, लेकिन वो इसे कंज्यूम जरूर करने वाले थे। इसके अलावा उनके चैट की बातचीत भले ही फुटबॉल से जुड़ी बातचीत लग रही है, पर उसमें ड्रग्स के क्वांटिटी की बात की गई है और उसके खरीद बिक्री की बात की गई है। अब चलिए जानते हैं कि कितनी मात्रा में कौन सा ड्रग्स रखना कानूनन अपराध है और उसकी क्या सजा हो सकती है। नशीले पदार्थ में 2 तरह के ड्रग्स आते हैं, एक नारकोटिक और दूसरा साइकोट्रोपिक। नारकोटिक ड्रग्स पेड़ पौधे या नेचुरल सोर्स से बनाए जाते हैं, जैसे कि चरस, गांजा। साइकोट्रोपिक ड्रग्स 2 तरह के होते हैं, एक अर्ध सिंथेटिक और दूसरा सिंथेटिक। ये केमिकल से बनाए जाते हैं। अर्ध सिंथेटिक नेचुरल और केमिकल दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे कि कोकीन, अफीम। और जो केमिकल होते हैं वो आपको कई बार मेडिसिन के तौर पर प्रिस्क्राइब भी की जाती है, पर लिमिटेड मात्रा में, जैसे कि अल्प्राजोलम, LSD। ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदना और बेचना दोनों गैर कानूनी है। आर्यन खान और उनके दोस्तों के पास ये दोनों तरह के ड्रग्स बरामद हुए हैं। अब ड्रग्स की मात्रा पर आते हैं। हर ड्रग्स की गंभीरता के हिसाब से उन्हें 2 भाग में बांटा गया है। एक उनकी कम मात्रा जो कि लोग कंज्यूम करने के लिए अपने पास रखते हैं, और दूसरी अधिक मात्रा जो कि खरीद बिक्री के लिए इस्तेमाल होती है। इसे आप कमर्शियल अमाउंट भी कह सकते हैं।
जैसे कि आर्यन खान के दोस्तों के पास से 21 ग्राम चरस मिला तो वो कम मात्रा में आती है। 100 ग्राम तक की सीमा कम मात्रा में तय की गई है चरस के लिए। इसके अलावा उनके पास से 13 ग्राम कोकेन मिला है तो वो भी कम मात्रा से थोड़ा अधिक है, क्योंकि कम मात्रा की सीमा 2 ग्राम तक है। इसलिए यह कम मात्रा और कमर्शियल मात्रा के बीच का अमाउंट है। कोकेन के लिए कमर्शियल अमाउंट 100 ग्राम माना गया है। वैसे ही 100 ग्राम से अधिक MDMA रखना कमर्शियल अमाउंट में आता है और उनसे ये ड्रग्स भी बरामद हुआ है। अब बात करते हैं सज़ा के बारे में। अगर आप ड्रग्स का सेवन करते पकड़े जाते हैं लेकिन कम मात्रा में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की जेल या फिर 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आप कमर्शियल अमाउंट के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको 10 से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसमें जमानत भी नहीं मिलती। वहीं अगर आप कम अमाउंट और कमर्शियल अमाउंट के बीच की क्वांटिटी के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा या 1 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसमें भी जमानत की गुंजाइश कम ही होती है। आर्यन खान के केस में ना तो उनसे ड्रग्स बरामद हुआ है और ना ही उनके ब्लड में ड्रग्स पाया गया है। हाँ, वो इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया से खरीद बिक्री करते हैं या नहीं, इसकी जानकारी जरूर जुटाई जा रही है। ऐसे में वो बस एक कड़ी के रूप में नजर आते हैं। अगर आगे ये साबित भी होता है कि उन्होंने पहले भी थोड़ा बहुत ड्रग्स लिया था तो इससे भी उनका केस कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और सजा के तौर पे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सजा या कुछ जुर्माना हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोर्ट उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दे। अगर खरीद बिक्री में उनकी बड़ी भूमिका उभर कर आती है तभी सजा का कोई मामला बन सकता है। वैसे एनसीबी का मानना है कि आर्यन खान जब विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे थे तब भी वो वहाँ ड्रग्स लेते थे। उनका मानना है कि 3-4 सालों से आर्यन खान ड्रग्स ले रहे हैं और अगर यह साबित होता है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सजा या 20,000 रुपये का फाइन लग सकता है। जब से आर्यन खान गिरफ्तार हुए हैं तब से पब्लिक और फिल्म इंडस्ट्री दोनों 2 खेमे में बट गई है। कुछ का मानना है कि मामला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसे बनाया जा रहा है। वहीं कुछ आर्यन खान को नशेड़ी होने की सजा देना चाहते हैं। बॉलीवुड का बड़ा खेमा शाहरुख के सपोर्ट में खड़ा है। कई सेलेब्स उनके घर विजिट कर चुके हैं जैसे कि सलमान खान, पर शाहरुख ने अब लोगों को मन्नत आने से मना कर दिया है ताकि भीड़ भाड़ अधिक ना हो और कोई कोविड का प्रोटोकॉल ना टूटे। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने आर्यन खान को पॉलिटिक्स के खेल का हिस्सा बताया है। रवीना टंडन ट्वीट करके लिखती हैं कि शर्मनाक पॉलिटिक्स खेल खेला जा रहा है, एक युवा जीवन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं ऋतिक रोशन ने आर्यन खान के लिए एक ओपन लेटर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने उन्हें जिंदगी के इस कठिन दौर में धैर्य रखने की सलाह दी है। ऋचा चड्ढा, हंसल मेहता, पूजा भट्ट, सुनील शेट्टी, काजोल, राजीव मुखर्जी, करण जौहर, अनुष्का शर्मा, आदित्य चोपड़ा, रोहित शेट्टी सभी SRK के साथ खड़े हैं सिवाय कंगना रनौत के। करण जौहर तो विदेश में थे पर आर्यन की गिरफ्तारी का खबर सुनकर वो फौरन इंडिया लौट आए और अब शाहरुख के साथ हैं। अब देखना ये है कि ये खेल और कितने दिनों तक चलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लें। थैंक यू सो मच।